Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of chapter number 20 and that is नॉन वर्बल एनालॉजी। तो आज हम मेनली यहाँ डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर सेकंड। हमारा जो चैप्टर नंबर 20 था आपका नॉन वर्बल एनालॉजी से रिलेटेड। ओके, इससे पहले हमने नॉन वर्बल जो हमारी सीरीज है उसके बारे में डिस्कशन किया और एनालॉजी का भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट सेम उसी की तरह है। तो इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट बताया, जहां पर आपने स्टार्टिंग के जो हमारे 3 पॉइंट्स थे, 3 टाइप्स थे एनालॉजी के। हम कह सकते हैं कि हमने इसे टोटल 6 टाइप्स में डिवाइड किया है और 3 टाइप्स को हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया है। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे भी हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। ओके, आज हम बेसिकली यहाँ पर नेक्स्ट जो 3 टाइप्स है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करेंगे, पहले हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन। तो आ जाओ फटाफट से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, इसे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जैसे टीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिसके साथ आप काफ़ी अच्छे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ थे। मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। और इन ग्रुप्स के कोड्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का ग्रुप कोड t.m/ttb009 एंटर करोगे और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करोगे। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का पैकेज सेलेक्ट करोगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 10,000 रुपीज का। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें जब आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो आपको परचेज करने के लिए क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करोगे और सीधा आप पहुंचोगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सर सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो अपनी प्रिपरेशन का लेवल एक बार चेक हो जाए कि यार मेरी जो प्रिपरेशन चल रही है वो कितनी बेटर है और कितनी एक्स्ट्रा मुझे करने की नीड है, तो इसके लिए भी मैं आपके लिए काफी अच्छा एक पैकेज लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज का ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेगी, बाई वीकली क्विजेस भी मिलेंगे और पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी मिलेंगे ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। तो इससे भी परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा सा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहां पर आप सभी के लिए बेहद अच्छी एक गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज है मैं लेकर आया हूं सभी के लिए यहां पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना 30% का डिस्काउंट ऑफर, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड क्या रहने वाला है, LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो ये जो पैकेज आपको 10,000 रुपीज का नजर आ रहा है ना, LS लाइव कोड यूज करने के बाद ये आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। जबकि सेकंड कोड के लिए अगर आप LS लाइव कूपन सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा।
तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त आपको यहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है। फटाक से आपको क्या करना है, जो भी पैकेज सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा विद डिस्काउंट। ओके, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज नजर आ रही है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कूपन कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलवाएगा। साथ ही साथ ये नंबर इस पूरी प्रोसेस में होने वाली जो भी आपको क्वायरी की नीड है उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। ओके, चलो तो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से आ जाओ मेरे साथ, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन पार्ट 2, मतलब कि फर्स्ट लेक्चर जो हमने इसका स्टडी किया था वो पार्ट फर्स्ट था हमारा इंट्रोडक्शन का, और आज हम यहाँ पर सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन का। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपने 3 टाइप्स के बारे में, एनालॉजी के टोटल हमने 6 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया, उसमें से 3 टाइप्स आपने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किए जो कि इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट जो 3 टाइप्स है उनसे रिलेटेड कंसेप्ट और जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन पर जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और सीधा आप उसी लेक्चर पर पहुंचोगे। वो लेक्चर देखिए ताकि आपको काफ़ी इजीली और अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं स्टार्टिंग के जो 3 टाइप्स है उनका जो एक ब्रीफिंग है वो यहाँ पर करवाने वाला हूँ, लेकिन उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपको उसी लेक्चर में सॉल्व करनी है। तो आप चाहें तो लेक्चर वो देख सकते हैं। ओके, तो आ जाओ फटाफट से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वाइज इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं हमारे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसे नोट कर लो जल्दी से। तो चलते हैं हम फिर हमारे लेक्चर की तरफ, चलें, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। जैसा कि आपको पता है इसके इंट्रोडक्शन फेज में हमने क्या कहा था कि एनालॉजी जो है वो क्या है, कंपैरिजन है, एक तरह से रिलेटेड फिगर। हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दी जाने वाली है, मतलब कि प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ फिगर्स दिए जाने वाले हैं और उन्हीं फिगर्स के बेसिस पर हमें आंसर भी गिवन होंगे। या तो हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर इनकरेक्ट फिगर कौन सा है, रॉन्ग फिगर कौन सा है, सिमिलर फिगर कौन सा है, नेक्स्ट फिगर कौन सा है, मतलब कि इस तरह के कंसेप्ट हमसे यहाँ पर पूरे क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो मेनली बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम बिटवीन कम से कम 2 फिगर्स के बारे में सेट्स को हम सॉल्व करेंगे और उन्हें हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के साथ में इस चैप्टर में। ओके, जो कि आप लेक्चर फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके हो। यहाँ पर हम देखते हैं टोटल हमारे 6 टाइप्स हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो टाइप था वो था आपके पास चूजिंग 1 एलिमेंट ऑफ ए सिमिलर रिलेटेड फिगर। 1 एलिमेंट चूज करना, आपको क्या करना है, 1 एलिमेंट चूज करना है जो भी आपको सिमिलर रिलेटेड फिगर्स का पेयर गिवन है उसमें से। ठीक है, सेकंड में चूजिंग द सेट्स ऑफ सिमिलरिटी रिलेटेड फिगर, एक पूरा सेट चूज करना है आपको जो भी उसके फिगर है उससे रिलेटेड सिमिलरिटी है। ओके, थर्ड में आपको गिवन है यहाँ पर चूजिंग द सेट ऑफ अनरिलेटेड फिगर। अनरिलेटेड फिगर का आपको यहाँ पर सेट सेलेक्ट करना है। ओके, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेट्स ऑफ ए सिमिलर रिलेटेड फिगर, किसमें से, ग्रुप ऑफ सेट ऑफ सिमिलरली रिलेटेड फिगर में से। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जो टाइप है, देखो ये स्टार्टिंग के जो 3 टाइप्स है ये हम फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो इन नेक्स्ट 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आज का जो फर्स्ट टाइप रहने वाला है, मतलब कि फोर्थ टाइप हम कह सकते हैं, चूजिंग द ऑड रिलेशनशिप। ऑड रिलेशनशिप आपको चूज करना है कि आपको जो फिगर्स दिए हुए होंगे उनमें ऑड रिलेशनशिप कौन से फिगर है में है, ये आपको वहां पर सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट डिटेक्टिंग 1 ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द 2 रिलेटेड पेयर्स। और फिर नेक्स्ट आता है आपका डिटेक्टिंग द रिलेशनशिप एंड चूजिंग द करेक्ट सब्स्टिट्यूट।
ये तीनों पॉइंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ऑड रिलेशनशिप नजर आ रहा है यहाँ पर, वन एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द टू रिलेटेड पेयर्स, और साथ ही साथ रिलेशनशिप एंड चूजिंग द करेक्ट सब्स्टिट्यूट, इन तीनों से रिलेटेड कंसेप्ट, इन तीनों से रिलेटेड थ्योरी पार्ट और इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो, क्योंकि पूरा आपको यहाँ पर सारा अच्छे से समझ में आने वाला है काफ़ी, और काफ़ी मज़ेदार तरीके से आप इसे सॉल्व भी करने वाले हो। तो फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो बेटा, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर चलते हैं हम इसके आगे के पार्ट पर। चलें, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, फोर्थ टाइप जो है वो क्या है आपके पास, चूजिंग द ऑड रिलेशनशिप। आपको ऑड रिलेशनशिप चूज करना है। अब इसका थ्योरी कंसेप्ट क्या कहता है, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस 5 पेयर्स ऑफ फिगर आर गिवन। आपको 5 पेयर्स का जो फिगर है वो गिवन रहने वाला है यहाँ पर। द 2 फिगर्स इन 4 आउट ऑफ 5 पेयर्स आर रिलेटेड इन पर्टिकुलर मैनर, वी हैव टू सेलेक्ट द पेयर विच डज नॉट शो दिस रिलेशनशिप। मतलब कि कहने का ये है कि 2 फिगर्स इन 4 आउट ऑफ 5 पेयर्स, मतलब कि उन 5 पेयर्स में से 2 फिगर्स जो रहेंगे वो रिलेटेड होंगे पर्टिकुलर मैनर से। ठीक है, हमें उसे ही, जो ऑड रिलेशनशिप वाला फिगर है हमारे पास, उसे हमें चूज करना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पर वो फिगर है जो इन सारे फिगर से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि ओड, मतलब जो उनसे डिफरेंट होगा। भाई आपको अगर मैं 5 पेयर्स का कुछ भी एक ग्रुप सेट दे देता हूँ, ठीक है, उसमें से 4 तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मैच होते हैं और एक डिफरेंट होगा, तो आप कहोगे ना कि ये ऑड पेयर है हमारे पास। तो ऐसा ही यहाँ पर कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यहाँ पर आपको 5 पेयर्स का सेट नजर आ रहा है। ये आपके पास फर्स्ट पेयर है, ये आपके पास सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, टोटल पेयर्स कितने हैं आपके पास यहाँ पर, टोटल 5 पेयर्स है। अब इन 5 पेयर्स के सेट में आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये चूज करना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट पेयर है आपके पास। जल्दी से फटाफट से बता दो मुझे, बिल्कुल ध्यान से देखो। फर्स्ट पेयर को देखो, ये सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर और फिफ्थ पेयर। इन 5 पेयर में से कौन सा पेयर आपको डिफरेंट नजर आ रहा है यहाँ पर, ये आपको सेलेक्ट करना है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये सेकंड वाला जो फिगर है ये आपको यहाँ पर डिफरेंट ओड रिलेशनशिप बता रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इन दोनों के जो एंगल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें सिमिलर नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि लगभग ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये हमारे पास डिफरेंट एंगल बना रहा है। ये देखो, इन दोनों फिगर्स को देखो, इन दोनों फिगर्स को आपको सीधा सा नजर आ रहा है। ये दोनों फिगर्स तो पूरे सेम है भाई, ये भी आपके पास 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर, मतलब कि कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर बन रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये दोनों भी आपके पास सेम नजर आ रहे हैं, ये दोनों भी आपके पास सेम नजर आ रहे हैं। अगर हम इनको रोटेट करके देखते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास जो सेकंड फिगर है यही यहाँ पर डिफरेंट है, ऑड रिलेशनशिप शो कर रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, सेकंड देख के बताओ मुझे, इन 5 पेयर्स के फिगर में से कौन सा आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। 1 बाय 1 आप सॉल्व करो इसे जल्दी से। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस इसी तरह से मिलने वाले हैं, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको फिगर्स देखना है और ऑड रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है कि कौन सा फिगर आपको ऑड रिलेशनशिप शो कर रहा है। फटाफट से, जल्दी से बेटा। देखो फर्स्ट फिगर के ऊपर देखते हैं हम ध्यान से, तो इस फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको टर्न कर देता हूं, मतलब इसको टर्न कर देता हूं, इसको मैं टर्न करता हूं तो ये इसी टाइप का बनेगा, मतलब कि ये तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, हमें ओड सेलेक्ट करना है। इसको देखो, इस शेप में मिल रहा है और ये इस शेप में मिल रहा है, मतलब कि ये जो सेकंड फिगर मिल रहा है हमें, ये तो हमें कुछ इस शेप में मिल रहा है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला हमें मिल रहा है इस शेप में। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड है। अब थर्ड को देखते हो तो
थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपसे इस तरह का है और इसी को रोटेट कर देते हैं तो हम ये इस तरह से मिलता है, मतलब कि ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। फोर्थ में भी ये जो मिल रहा है आपको, इसी को अगर रोटेट कर देते हैं तो ये इस तरह से मिल रहा है। फिफ्थ में इसी को अगर मैं रोटेट कर देता हूं तो इस फॉर्म में मिल रहा है, मतलब कि ये दोनों हमें कहीं ना कहीं देखते हैं बिल्कुल सही मिल रहा है। मतलब कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सारे जो फिगर्स हैं, ये फिगर्स अगर हम इनको टर्न कर देते हैं, ठीक है, फ्लिप कर देते हैं, तो फाइनली हमें ये इसी शेप के मिलेंगे, मतलब कि अपोजिट फॉर्म में। लेकिन ये जो सेकंड वाला फिगर हम देख रहे हैं, ये फिगर हमें यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है, मतलब कि ये ऑड रिलेशनशिप शो कर रहा है। इसलिए हमारा यहाँ पर फिगर नंबर जो सेकंड है ये क्या शो करेगा, ऑड रिलेशनशिप शो करेगा। ओके, चले आएंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो फटाफट से। डायरेक्शन in each of the following questions in 4 of the given 5 pairs of figures, figure first is related to figure second, figure first आपका relationship रखता है कि figure second से in the same particular manner, spot out of the pair in which this relationship does not exist between figure first and second। यहां पर कहा गया है कि आपको 5 पेयर्स का एक फिगर सेट नजर आ रहा है, इसमें फिगर जो फर्स्ट है वो फिगर सेकंड से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रखता है। आपको यहां पर ऑड रिलेशनशिप बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो ऑड पेयर है। इन फिगर्स को देखकर बताओ जल्दी से। देखो फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट हमें इस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। सेकंड को ध्यान से देखते हो तो इसी का फिगर ये अपोजिट है, अपोजिट है, ठीक है। मतलब कि यहां से देख लो, आपको यहां से समझ में आ जाएगा, ये अपोजिट है ना, ये भी अपोजिट है, हाँ या ना, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इधर ओपन हो रहा है, ये इधर ओपन हो रहा है, ये भी अपोजिट है, ठीक है। इसमें ये पार्ट इधर है और इसमें ये पार्ट इधर है, मतलब कि ये भी अपोजिट है। इसमें आर को अगर हम देखते हैं तो ये अपोजिट फॉर्म में नजर आ रहा है। तो फाइनली ये जो हमारे पास फिगर फर्स्ट है, ये फिगर फर्स्ट यहाँ पर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों फिगर का जो डायरेक्शन है वो सेम है और बाकी सारे फिगर में जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। क्लियर? चलो इसमें देखकर बताओ मुझे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फटाफट से बताओ। बिल्कुल यहां पर बताओ फटाफट से कि कौन सा फिगर आपको यहां पर डिफरेंट नजर आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें से जल्दी से देख के बताओ बेटा, सेलेक्ट करो आंसर अपना। फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर को देखो, मतलब कि ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, ये फोर्थ पेयर है और ये फिफ्थ पेयर है, ठीक है। ये सारे पेयर से ये फर्स्ट फिगर सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड। अब आपको रिलेशनशिप देखना है कि फर्स्ट और सेकंड में रिलेशनशिप सिमिलर है या नहीं है। जिसमें नहीं होगी वो ऑड रिलेशनशिप शो करेगा, सीधी सी बात यही है। तो यहाँ पर ये देखकर बताओ कि कौन सा फिगर आपका ऑड रिलेशनशिप शो कर रहा है। देखो इस फर्स्ट फिगर को देखते हो तो कहीं ना कहीं ये इस तरह का शेप देता है, ठीक है। लेकिन सेकंड फिगर जो है वो इसका पर्टिकुलर हाफ है, क्या है, पर्टिकुलर हाफ है। मतलब कि अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये हाफ फॉर्म मुझे इसी तरह से मिलेगा, ठीक है। चलो इधर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे मिलता है ये फॉर्म, ठीक है। अब मैं अगर इसका हाफ करता हूं तो ये हाफ पार्ट मुझे इस तरह से मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। और हाफ इधर बनाता हूं तो ये, मतलब कि ये फर्स्ट का, सेकंड जो है फर्स्ट का क्या है, हाफ है। इसी तरह से ये फॉर्म इस तरह से मिल रहा है मुझे, तो इसका मैं अगर हाफ करता हूं तो ये मुझे इस तरह से मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में भी देख रहे हैं हम कि ये जो फॉर्म मिल रहा है हमें, ये हाफ फॉर्म ही मिल रहा है। कौन सा फॉर्म मिल रहा है, हाफ फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फिगर का सेकंड फिगर क्या है, हाफ है। लेकिन इस फिफ्थ वाले की अगर हम बात करते हैं तो इसका हाफ हमें ये नहीं मिलता है, ऑड रिलेशनशिप ये फिफ्थ बताएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ सेंटर है। अगर हाफ की बात करते हैं हम तो फाइनली हमें हाफ ये इस तरह से मिलेगा इसका फिगर, ठीक है। तो ये 5 जो है फिगर नंबर 5 ये आपको डिफरेंट पेयर शो करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर सेलेक्ट करके बताओ मुझे जल्दी से कौन सा पेयर आपका डिफरेंट फिगर शो कर रहा है, जल्दी से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फटाफट से।
सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी आपको यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखोगे ना तो सब कुछ नज़र आएगा। फर्स्ट सेकंड को देखते जाओ बस, इनमें से आपको डिफरेंट तो एज इट इज़ देखते ही पता चल जाएगा। कंपेयर जब आप करोगे ना इनका तो आपको वैसे ही डिफरेंट पता चल जाएगा। नहीं आया समझ में? देखो अब मैं आपको डायरेक्ट में बता देता हूँ। ध्यान कहाँ देना, यहाँ पर देना। जब आपके पास ये वाला साइन मिल रहा है तो नेक्स्ट आपको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट फिगर में इसके प्लेस पर आपको ये एरो मिल रहा है। ठीक है, इस वी के प्लेस पर आपको क्या मिल रहा है, एरो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेम है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी एरो है और यहाँ पर भी एरो है, जबकि यहाँ पर आपके पास वी शेप है तो यहाँ एरो है, यहाँ वी शेप है तो इसमें एरो है, यहाँ वी शेप है तो इसमें एरो है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास सेकंड फिगर मिल रहा है, पेयर, सेकंड पेयर जो मिल रहा है, ये दोनों क्या है, और रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही प्लेस पर, इन दोनों ही फिगर में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एरो मिल रहा है, जबकि एक पर वी है फिर एरो है, वी है फिर एरो है। ये सीक्वेंस चलना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं है। तो हमारा डिफरेंट आंसर कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, फटाफट से इसको नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ फिर चलते हैं हम आगे। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो 6। इसमें से आप डिफरेंट रिलेशनशिप वाला फिगर बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से डिफरेंट फिगर वाला रिलेशनशिप बताइए। इनमें से सारे फिगर्स को देखिए फटाफट से, कौन सा डिफरेंट रिलेशनशिप शो कर रहा है। ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है। ये वाला आपको डिफरेंट रिलेशनशिप शो कर रहा है, देखो फटाफट से देख लो, ये तो नजर आ रहा है देखते ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट फिगर आपको 5 पेयर्स नजर आ रहे हैं। इन 5 पेयर्स में से आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज पे ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है कि ये जो 5 पेयर्स है इसमें हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फिगर में क्या रिलेशनशिप है। ये देखो, अगर आपने एक बार रिलेशनशिप ध्यान से देख लिया तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ओड रिलेशनशिप कौन सा फिगर पेयर जो है वो शो कर रहा है। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको एक रेक्टेंगल स्क्वायर के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, और सेकंड में क्या किया गया है कि इसकी ये जो नीचे वाली जो लाइन है इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा, यहां पर सेम इस साइड को रिमूव कर दिया, इसमें भी सेम कंडीशन, इस साइड को रिमूव कर दिया। इसमें देखो, अगर इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें 2 साइड्स रिमूव हो रही है, मतलब कि एक तो ये साइड रिमूव हो रही है और एक ये साइड रिमूव हो रही है, जबकि इन सारे में हम क्या देख रहे हैं, ओनली ऑन वन साइड रिमूव हो रही है। यहां पर देखो, इसमें भी ओनली ऑन वन साइड रिमूव हो रही है। तो हमारे पास ये जो 4th नंबर का पेयर ऑफ फिगर्स है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ऑड रिलेशनशिप शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 साइड्स जो है वो रिमूव की गई है, और अदर पेयर्स में अगर हम देखते हैं फिगर के तो यहां पर ओनली ऑन वन साइड ही रिमूव की गई है। ओके, क्लियर? चलो 8th देखो फटाफट से, फटाफट से 8th ध्यान से देखकर बताओ जल्दी से। इसमें तो देखते ही पता चल रहा है यार, सेकंड ने, इसको तो सॉल्व कर लोगे है ना। चलो 9th देखो फटाफट से, 9th देखकर बताओ मुझे, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, फटाफट से जल्दी से बता दो मुझे। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है?
कौन सा यहाँ फिगर जो है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है डिफरेंट, फटाफट से बताओ जल्दी से। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मैं इसका हाफ करता हूं तो मुझे ये फिगर मिलेगा, इसका मैं हाफ करता हूं, इसका मैं हाफ करता हूं तो मुझे ये मिलेगा। अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो मुझे ये मिल रहा है, मैं इसका हाफ करता हूं तो मुझे ये मिल रहा है। तो फाइनली मुझे क्या नजर आ रहा है, ये जो सेकंड फिगर है इसका मैं अगर हाफ करता हूं तो मुझे ये फॉर्म इस तरह से नजर आना चाहिए, मतलब कि या तो ये फॉर्म नजर आना चाहिए या ये, मतलब ये, या तो ये नजर आना चाहिए या ये नजर आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं हाफ करता हूं इस फिगर का, लेकिन यहां पर तो मुझे ट्रायंगल शेप नजर आ रहा है जो कि क्या शो कर रहा है, यहां पर और रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ओके, समझ में आ गया। चले आगे, 10th देख के बताओ मुझे फटाफट से, फटाफट। यहां पर आपका कौन सा फिगर और रिलेशनशिप शो कर रहा है, फटाफट से। इसमें तो फर्स्ट शो कर रहा है, ये भी नजर आ रहा है आपको, ये तो कर लोगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप की हम। ठीक है, सेकंड टाइप कौन सा है आज का हमारा, फिफ्थ टाइप है इसका नॉन वर्बल एनालॉजी का। ओके, सिक्स टाइप, फिफ्थ नंबर का टाइप है, ये क्या कहता है आपसे, डिटेक्टिंग वन एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द टू रिलेटेड पेयर। देखो, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन एनालॉजी कंसिस्ट ऑफ 4 फिगर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सेट का फोर्थ फिगर दिया जाएगा। ठीक है, एंड 5 पेयर्स मार्क्ड ए बी सी डी ई इन द आंसर, मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, इसी तरह से 5 1 2 3 4 और 5, इन्हें नेमिंग दी जाएगी ए बी सी डी ई। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट से फोर्थ तक के जो नंबरिंग दी जाएगी ये आपकी प्रॉब्लम सेट रहेगी, और ए से लेकर ई तक की जो आपके पास प्रॉब्लम, ये जो बॉक्सेस में फिगर दिए जाएंगे ये आपके पास आंसर्स रहेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर द 2 फिगर्स इन ईच ऑफ द वन द पेयर इन द आंसर, हर एक यहाँ पर पेयर पर 2 फिगर्स होंगे, जैसा कि अभी आपने देखा फर्स्ट सेकंड इस तरह से। ठीक है, answer set are marked first to fourth. It is required to select a figure from amongst the answer set such that the figure first and fourth of this pair replace the question mark at the position first and fourth respectively in the problems set of 8 establish the same relationship between। मतलब कुल मिला के ये कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कोई ना कोई यहाँ पर फिगर रिप्लेस होने वाला है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपको इसको नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं हम आगे, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं, जल्दी से फटाफट से देखो। हो गया नोट, ले लिया स्क्रीनशॉट, फटाफट बोलो भाई, जल्दी बताओ ताकि हम आगे चलें फिर। चलो सॉल्व करते हैं हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो इससे रिलेटेड। क्या हो गया भैया, वर्क कैसे नहीं कर रहा है ये? चलो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, यहां पर आपको फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों के अकॉर्डिंग ये बताना है कि कौन सा फिगर रिप्लेस होने वाला है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये आपको प्रॉब्लम फिगर्स गिवन है, ये आपको आंसर्स फिगर्स गिवन है, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो ये क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है फर्स्ट और फोर्थ प्लेस पर यहां पर रिप्लेस किया जाएगा। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से क्या आंसर है इसका, फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से देखो और फटाफट से बताओ। देखो यहां ट्रायंगल है और यहां पर हेक्सागन है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट अगर हम इस तरह से देखते हैं
तो क्या हमें फर्स्ट और फोर्थ के प्लेस पर ये रिप्लेस होगा? ए नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ इसका जस्ट डबल है, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप ये मिल रहा है, तो 3 है हमारे पास और यहाँ 6 है, 3 है और हमारे पास 6 है। अब अगर हम इन दोनों से पहले देखते हैं तो यहाँ हमारे पास या तो 2 मिलना चाहिए या हमें यहाँ पर 4 मिलना चाहिए। एक तो ये कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर 4 हो सकता है और यहाँ पर हमारे पास 5 हो सकता है। तो 4 3 5 6 का सीक्वेंस हमारे पास हो सकता है। तो यहाँ पर 4 3 5 6 मतलब कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही यहाँ पर रिप्लेस होने वाला है। कौन रिप्लेस होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो सेकंड देखो, डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 figures marked first to fourth which continues क्या कहा जा रहा है? देखो सीधी सी बात है, इधर ध्यान दो, फालतू की लैंग्वेज लिखी हुई है, कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट वही है। फर्स्ट से फोर्थ वाले प्लेस पर आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है। क्या देना है? फर्स्ट और फोर्थ प्लेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलने वाला है इन फिगर्स में से, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ मुझे, सेलेक्ट करके फटाफट से मुझे सेलेक्ट करके ये बताओ कि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम फिगर नजर आ रहे हैं, ये जो आंसर्स फिगर नजर आ रहे हैं, इसमें इन फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या रिप्लेस होने वाला है इन फिगर्स में से? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से, फटाफट से। देखो एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, ये इधर मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे से रिलेशनशिप रखेगा, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ एक दूसरे से रिलेशनशिप रखेगा, ठीक है। ये इधर मूव करेगा, तो इधर मूव करने वाला जब हम बनाते हैं तो वो हमें किस तरह से मिलेगा? वो मिलेगा हमें कुछ इस तरह से, ठीक है, जो कि आ जाएगा यहाँ पर। और इसकी तरफ, इसको देखकर इन दोनों में रिलेशनशिप बताते हैं, तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, अगर राइट साइड में ये मूव करेगा तो ये इस तरह से मिलने वाला है आपको कुछ, है ना। मतलब कि ये जो फिगर रहेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ है फिगर? ऑप्शन नंबर ए में। करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, हाँ या ना? फटाफट से बताओ। नहीं, सबको समझ में आ गया? फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो फटाफट। चले आगे, चलो थर्ड फिगर देखो। थर्ड फिगर के बेस पर बताओ कि कौन सा फर्स्ट और फोर्थ के प्लेस पर रिप्लेस होगा यहां से। फर्स्ट और फोर्थ के प्लेस पर कौन सा फिगर यहां से रिप्लेस होने वाला है? फटाफट से चेक करके बताओ जल्दी से। फर्स्ट और थर्ड, फटाफट से बताओ जल्दी से। अगर आपके पास यहां पर इस शेप में है, ठीक है, तो हमें जो डायरेक्शन मिलेगा वो इस डायरेक्शन का मिलना चाहिए। और इस डायरेक्शन का मिल रहा है मतलब कि ये है ना, और ये इन दोनों में से, या फिर ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है बिल्कुल, ये भी इस डायरेक्शन में है। तो देखो, चलो ये तो करेक्ट हो गया, यहाँ तक तो समझ गए। अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं, यहाँ हमारे पास कर्व शेप में है, यहाँ हमारे पास एरो शेप में, तो इधर भी मिलेगा तो हमें वो किस शेप में मिलेगा? एरो शेप में मिलेगा। और एरो शेप में अगर मिलता है तो हम उसको इस तरह से बना सकते हैं, हाँ या ना? इस तरह से बना सकते हैं ना? ठीक है, इस तरह से। अब हम अगर इसको ध्यान से देखकर बनाए तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा, जहां पर एरो है वहां कर्व बन जाएगा, जहां कर्व है वहां एरो बन जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो, थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम फोर्थ देखते हैं तो फोर्थ हमें जस्ट इसका अपर साइड मिलेगा, मतलब कि यहाँ एरो है तो यहाँ कर्व आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखते हैं तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ एरो है तो यहाँ भी कर्व आ जाएगा।
इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से मिलेगा हमें यहाँ पर। तो ये दोनों फिगर जहां होंगे वही आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ के प्लेस पर यही फिगर रिप्लेस होने वाले हैं। हमें यहाँ पर इसमें ये समझ में आ रहा है कि जहां पर कर्व है तो कर्व के प्लेस पर एरो हो जाएगा और इनके डायरेक्शन में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो फाइनली वो कहां हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ प्रॉब्लम देखो फटाफट से। इन दोनों के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इन दोनों के डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। जब इन दोनों के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है हमारे पास, तो नेक्स्ट वाले पे भी हमें कुछ ऐसा ही केस मिलेगा। या तो हमें ऑप्शन नंबर सी मिल सकता है या फिर हमें ऑप्शन नंबर बी मिल सकता है। हाँ या ना, ऑप्शन नंबर बी मिल सकता है ना, इस तरह से। क्लियर है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये करेक्ट आंसर है। चलो फिफ्थ प्रॉब्लम देखो, फिफ्थ प्रॉब्लम फटाफट से देखो। ये हाफ है तो ये फुल बनेगा, ये फुल है तो ये हाफ बनेगा, सीधी सी बात है, समझ में आ गया। देखो ये हाफ फॉर्म है, अगर इसका हाफ फॉर्म है तो फुल फॉर्म किस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। फिर ये हाफ हो गया, फिर आपके पास फुल फॉर्म है तो आपको क्या करना है, इसका हाफ बनाना है, तो इस तरह से मिलेगा। और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर ही बताना है कि रिप्लेस करने पर हमें क्या मिलेगा। ठीक है क्लियर है, कौन सा फिगर हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है। चलो आगे देखो नेक्स्ट सिक्स, फटाफट से। इसका डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगा। बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, फर्स्ट अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में है, सेकंड वाले का डायरेक्शन जो है वो किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड में। इसी तरह से थर्ड वाले का जो डायरेक्शन है वो है आपके पास राइट साइड में, तो फोर्थ का डायरेक्शन कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। तो आप यही देखो कि ये शेप जिस तरह का हमें नजर आ रहा है, अगर हम इनके डायरेक्शन की बात करते हैं, इनका डायरेक्शन हमें जो मिलेगा वो लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। ठीक है क्लियर है। तो आ जाओ यहाँ पर देखो, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तो जस्ट अपोजिट है। हमें डायरेक्शन चेक करना है, यहाँ तो फिगर ही डिफरेंट हो गया तो ये भी डिफरेंट है। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर देखो, इस फिगर को देखो और इसको देखो, डायरेक्शन राइट साइड आ गया। इसको देखो लेफ्ट साइड है और इसको देखो सॉरी ये राइट साइड है और ये किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो फोर्थ आपके पास ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से। यहां पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा रिप्लेस हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है क्या, सोचो। फर्स्ट हो सकता है क्या आपके पास रिप्लेस, क्यों, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो यहां पर हम 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से हम देखते हैं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि यहां पर हमें फिगर जो नजर आ रहे हैं उसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इन सारे फिगर में अगर आप ध्यान से देखते हो तो सेकंड और थर्ड फिगर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थर्ड पार्ट जो है हर एक फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें इसका सेकंड पार्ट शेडेड फॉर्म में है, इसमें थर्ड पार्ट इसका शेडेड फॉर्म में है। तो फाइनली इसका फर्स्ट पार्ट शेडेड फॉर्म में होगा और इसका फोर्थ पार्ट शेडेड फॉर्म में होगा। जहां पर हमें यही मिलेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो अब देखकर मुझे ये बताओ कि फर्स्ट पार्ट आपको कौन से फिगर में शेडेड नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट कौन से फिगर में शेडेड नजर आ रहा है, इसमें आ रहा है। चलो ये है, और फोर्थ में हमें देखना है कि फोर्थ पार्ट कहाँ है। यहां पर फोर्थ पार्ट तो ब्लैंक है, ये रहा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई में हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ दोनों जो पार्ट है फिगर के वो शेडेड फॉर्म में है। चलो नेक्स्ट देखो 8, फटाफट से देख के बताओ। यहां तो आपको डायरेक्शन बेस समझ में आ रहा होगा, वैसे ही इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन देखो, मतलब कि यहां पर ये 6 फॉर्म में नजर आ रहा है, ये उल्टा 6 बन रहा है, तो इधर सीधा 6 बनेगा और इधर चेंज हो जाएगा,
ठीक है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन कहाँ शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर ई में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ई। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो 9th प्रॉब्लम देखो। 9th प्रॉब्लम तो अभी आपने देखा, डायरेक्शन का ही गेम है। इसी तरह का अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था ना, अपोजिट डायरेक्शन देखो, ये लेफ्ट साइड में है तो फर्स्ट वाला राइट साइड में होगा, थर्ड अगर आपका राइट साइड में है तो फोर्थ आपका लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन आपको कहां नजर आ रहा है, इसमें राइट साइड में ये रहा और फोर्थ लेफ्ट साइड में, यही हमें चाहिए। तो फोर्थ का जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है, ये हमारे पास करेक्ट है क्या, हाँ या ना, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों फिगर में डिफरेंस है, इन दोनों फिगर में डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड के प्लेस पर हमारे कौन सा ऑप्शन रिपीट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से देखो, अपोजिट कर दो बस। इसका फर्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो इसको तो रिप्लेस कर दो। सेकंड को, सेकंड भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास एरो है और यहां पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दो तो कैंसिल हो गए। ठीक है, थर्ड में देखो, थर्ड में फर्स्ट पे ही आए और सेकंड पर ये पॉसिबल ही नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ई है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसको क्या करना है, अपोजिट करना है, टर्न करना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ये हमारी फोर्थ टाइप से और फिफ्थ टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। अब हम फाइनल और लास्ट 6th टाइप देखने वाले हैं। फोर्थ टाइप में आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपका कौन सा पेयर सिमिलर नहीं है, ओड है, ये आपको बताना है। फिफ्थ में आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन से फिगर रिप्लेस होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर 6th टाइप। टाइप 6 आपसे क्या कहता है, चूजिंग द करेक्ट सब्स्टिट्यूट। करेक्ट सब्स्टिट्यूट चूज करना है आपको। यहाँ पर करेक्ट सब्स्टिट्यूट चूज करने के लिए क्या करोगे, These types of questions contain figure A, B, C, D and D in the problem set and figure 1, 2, 3, 4 आंसर। मतलब कि A से लेकर D तक को आपको जो प्रॉब्लम्स दी जाएगी फिगर में, और 1 से लेकर 4th तक आपको आंसर्स दिए जाएंगे। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रॉब्लम सेट में सब्स्टिट्यूट यहाँ पर फिक्स रहने वाला है। ठीक है, D इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ C, सेम। डी और ई दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, रिलेटेड रहने वाले हैं एक दूसरे से। इफ वन ऑफ द आंसर इज सुटेबल देन द आंसर इज 5, और जो भी आंसर सुटेबल होगा वो आंसर आपका 5 रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है। चलो देखते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो और फटाफट से सॉल्व करके बताओ। अब मुझे जल्दी से, मैं पानी भी लेता हूं फटाफट से। फटाफट से बताओ, यहां पर आपका कौन सा जो फिगर है आपको नजर आ रहा है, वो फिगर यहां पर करेक्ट सुटेबल बैठता है। फटाफट से जल्दी से बताओ। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। क्लियर, देखो ये आपको अपर फॉर्म में नजर आ रहा है, ये आपको डाउन फॉर्म में नजर आ रहा है, तो सेम कंडीशन यहां पर भी कुछ ऐसी होगी, हाँ या ना। यहां पर भी एक अपर फॉर्म होगी और एक डाउन फॉर्म होगी, तो डाउन फॉर्म ऑलरेडी है तो यहां पर अपर फॉर्म चाहिए। अपर फॉर्म चाहिए तो आपको ये जो फिगर मिलेगा उसमें यहां पर सर्कल होगा, और आपके पास इसमें यहां पर एरो चाहिए, मतलब कि इसका भी साइड इधर है, इसका इधर है डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन है, तो हमें ये इस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से, यहां पर इस तरह से, इस तरह से आपको मिलेगा। और ये कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो हम कहेंगे कि 3 के प्लेस पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये वाला फिगर रहेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सेम कहा गया है कि ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है, सी और डी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो पेयर है वो यहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठेगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। फटाक से देखो, ए बी सी डी आपको इधर नजर आ रहा है, 1 2 4 आपको इधर नजर आ रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम्स है, वो आपके आंसर्स है। इनमें से देखो प्रॉब्लम्स में इनके डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ इनको अगर हम दोनों को देखते हैं तो इनके डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, और ये एक दूसरे की
प्लेस पर रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर एरो था तो यहाँ सर्कल आ गया, यहाँ सर्कल था तो यहाँ एरो आ गया, तो इस अकॉर्डिंग हमें इन दोनों को देखना है। इन दोनों में रिलेशनशिप देखो, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन और क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है ये देख के बताओ मुझे फटाफट से। यहां पर अप एंड डाउन वाला सिस्टम है, क्या है, अप एंड डाउन वाला सिस्टम है। यहां ये डाउन में था तो यहां अप में आ गया, और यहां लेफ्ट हैंड साइड था तो यहां राइट हैंड साइड में आ गया, लेकिन यहां पर तो सेम ही है, ये भी अप में है, ये भी अप में, मतलब कि अपवर्ड की तरफ है, तो हमें एक तो चाहिए कहां, डाउनवर्ड की तरफ। और डाउनवर्ड की तरफ कहां मिल रहा है, ये रहा। तो ये वाला जो फोर्थ आपके पास फिगर है, ये फिगर रिप्लेस होगा कहां पर, फिगर नंबर सी या सी पर। ओके क्लियर है, नहीं ये रिप्लेस होगा आपके पास डी पर, डी के प्लेस पर रिप्लेस होगा, क्योंकि ये अपवर्ड है ना, तो ये कहां आएगा, डाउनवर्ड आएगा। ठीक है क्लियर है, चलें आगे, चलो नेक्स्ट थर्ड देखो, प्रॉब्लम फिगर आंसर फिगर, फटाफट से देखो। ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो डाउनवर्ड की तरफ, ये अपवर्ड की तरफ है और स्मॉल है ना, ये अपवर्ड की तरफ है और बिग है। तो इसी तरह से ये हमारे पास सेमी फॉर्म में है, ये अपवर्ड है, स्मॉल है और अपवर्ड है, तो नेक्स्ट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और क्या रहेगा, बिग रहेगा, और बिग रहेगा मतलब कि इस तरह से मिलेगा, और कहां है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो ये आपके पास यहां पर फिगर रिप्लेस होगा। ठीक है, सुटेबल, हमने क्या कहा थ्योरी कंसेप्ट में कि सुटेबल फिगर कौन सा रहने वाला है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें वो सेलेक्ट करना है, तो वो कौन सा रहता है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट देखो, ए और बी को देखो, ए और बी में से ये पार्ट रिमूव कर दिया है, ये पार्ट रिमूव कर दिया है। ठीक है, ए और बी में अगर आप रिलेशनशिप देखते हो तो ये पार्ट रिमूव कर दिया है, तब जाके ये बना है। ठीक है क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें से भी कोई एक पार्ट रिमूव होगा ना, एक पेयर रिमूव होगा, भाई ये 4 पेयर से मिलकर बन रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें से भी अगर हम एक पेयर को रिमूव कर देते हैं, एक पेयर रिमूव करते हैं, तो ये इस तरह का फिगर मिलेगा हमें। किस तरह का मिलेगा, इस तरह का। तो फोर्थ के प्लेस पर जो रिप्लेस होगा वो कौन सा होगा, डी के प्लेस पर फोर्थ रिप्लेस होगा। एक मिनट हमने क्या करा यहां पर, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो तो इस फिगर को ध्यान से देखो, क्या करो, इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को, ये फिगर यहां पर रिप्लेस होने वाला है। ठीक है क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ, क्या बात है, ट्राइंगल, स्क्वायर और इक्वल, सर्कल, एडिशन और क्रॉस, इन दोनों में देखते हो तो यहां पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पर तो आ गया ये 2, यहां आ गया ये 3, और यहां आ गया ये 6। इसी तरह से इधर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये है 1, ये है 4 और ये है 5। देखो 1 2 3 4 5 6, सीक्वेंस क्या चल रहा है, 1 2 1 2, फिर 3 4, फिर 5, फिर 6, नेक्स्ट होता तो 7 और 8, फिर नेक्स्ट होता तो 9 10, इस तरह से चलता है ना। लेकिन यहां सिस्टम क्या हो रहा है, यहां सिस्टम हमारे पास इस तरह से हो रहा है 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखो, इसी तरह से अगर हम इनकी सीक्वेंसिंग देखते हैं, अगर हम इनकी सीक्वेंसिंग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट वाला देखो, इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, 1 2 नहीं 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आएगा 2, यहां पर कौन आएगा 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, फिर कौन आ रहा है, यहां 2 आ गया आपके पास, फिर नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 3, तो 3 एज इट इज, ये लो 3 एज इट इज। फिर कौन आ रहा है आपके पास
यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ आपके पास हो गया रिप्लेस 3। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट 6 पोजीशन पर कौन है, सर्कल। तो ये हो गया आपके 3rd पोजीशन पर, ये हो गया 6th पोजीशन पर। अब हमें चाहिए यहाँ पर 1, 4 और 5। 1 फर्स्ट पोजीशन मतलब कि ये रहा, और 4 यहाँ पर तो आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। मैं सॉरी 1, ये हो गया 1 आपके पास, ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया 5। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो फिगर है वो इस फिगर के प्लेस पर क्या होगा, रिप्लेस होगा। इसके प्लेस पर रिप्लेस कौन होगा, फर्स्ट वाला फिगर। ओके, यही हमें यहाँ पर देखकर बताना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। आई होप आप काफी इजीली और अच्छे से सॉल्व कर लोगे। मुझे नहीं लगता आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो फटाफट से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपके प्रॉब्लम बेस्ड है और ये आपके आंसर से आपको देखना है कि फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो 3rd और 4th में कौन सा यहाँ पर सुटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग फिगर रिप्लेस होगा। ये 7th पार्ट है आपके पास इसका, ये 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और ये लास्ट 10th क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चंस बेटा आपको सॉल्व करने हैं। ओके, क्लियर है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था ये मेनली डिपेंडेंट था एनालॉजी से रिलेटेड, जो भी आपके कंसेप्ट है उनसे रिलेटेड सारे जो 3 टाइप्स थे आपके। नेक्स्ट आई होप आपको काफी इजीली समझ में आया होगा। ऑड रिलेशनशिप आपको फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर अगर आपको यहाँ पर फिगर का पेयर सेलेक्ट करके रिप्लेस करना है तो वो आप कर सकते हो। और सुटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको फिगर चेक करना है तो वो कंप्लीटली आप कर सकते हो। आई होप आपको काफ़ी इजीली अच्छे से समझ में आया पूरी सारी चीज़ें। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, उनका प्रैक्टिस भी करना है। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।